हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस फ्रंट स्लिट अनारकली ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। और इस ड्रेस को मैंने साड़ी फैब्रिक के साथ रेडी किया है। आप इसे स्क्रैच फैब्रिक के साथ भी रेडी कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए मीशो की ये बांधनी साड़ी का मैंने यूज़ किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको ये साड़ी परचेज़ करनी है तो लिंक पर क्लिक करके आप इस साड़ी को परचेज़ कर सकते हैं। तो साड़ी की फुल लेंथ है 5.5 मीटर की, जिसमें से मैंने दुपट्टा और कुर्ती रेडी किया है। साइड का जो ब्लाउज़ पीस है इसे मैंने यूज़ नहीं किया है। सबसे पहले हम ब्लाउज़ पीस को साइड में कर देंगे और लेस को भी रिमूव कर लेंगे। अब इस लेस का यूज़ मैं कुर्ती के ऊपर करूँगी और ब्लाउज़ पीस मैं इसमें यूज़ नहीं करने वाली। सबसे पहले जो फुल लेंथ की साड़ी है इसमें से मैं दुपट्टे के लिए 2 मीटर फैब्रिक अलग कर लूँगी और बाकी का जो फैब्रिक है उसमें से हम कुर्ती डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो मैंने 2 मीटर का दुपट्टे का फैब्रिक निकाला था। आपको 1.5 मीटर फैब्रिक ही दुपट्टे के लिए निकालना है, क्योंकि मेरे दुपट्टे की लेंथ फ्रिल अटैच करने के बाद ज़्यादा हो गई थी। तो आप 1.5 मीटर का ही दुपट्टा निकालें अगर आपको साड़ी में से ये ड्रेस रेडी करनी है। तो 2 मीटर का दुपट्टा निकालने के बाद 3.5 मीटर का फैब्रिक बचा है, जिस पे हम अनारकली कुर्ती रेडी करेंगे। सबसे पहले लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर हम अपर पार्ट को कट करेंगे। तो 1/2 मीटर का लाइनिंग फैब्रिक लिया है, जिसे मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर शोल्डर मार्किंग करेंगे, क्योंकि बैक नेक ज़्यादा बड़ा नहीं है, शोल्डर मार्क करेंगे इसलिए 7 इंच पर। अगर आपको बैक नेक 7 इंच का पहनना है तो 6.5 इंच का शोल्डर मार्क करें। अगर आपका बैक नेक है 8 या 9 इंच तो यहाँ पर 6.25 इंच पर शोल्डर मार्क करें। तो मेरा बैक नेक है 4 to 5 इंच, तो शोल्डर मार्क करेंगे 7 इंच पर। अब यहाँ पर 1 इंच का शोल्डर ड्रॉप देंगे इस तरह से। इस मार्किंग से नीचे वाली साइड पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे 7 इंच। अब जो आपकी शोल्डर मार्किंग है सेम मार्किंग इस मार्किंग के बिल्कुल सामने करें। यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करें। अपर पार्ट की रेडी लेंथ होगी 14.5 इंच। 1 इंच मार्जिन का ऐड करने के बाद 15.5 इंच पर यहाँ पर एक और मार्किंग करें। इस मार्किंग पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे सभी साइज़ के लिए। अब इसे शोल्डर लाइन के साथ इस तरह से जोड़ दें। अब चेस्ट लाइन के ऊपर जो भी आपका फुल चेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर मार्क करें, प्लस 1.5 एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। वेस्ट लाइन के ऊपर फुल वेस्ट मेजरमेंट का 1/4 पार्ट मार्क करने के बाद 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन का लेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दें। वेस्ट लाइन के ऊपर 1 इंच इस तरह से एक मार्क करें। अब इस मार्किंग पर इस तरह से गोलाई देंगे, जिससे सर्कुलर कुर्ती की फिटिंग अच्छी आती है। बैक आर्म राउंड की गोलाई के लिए आर्म राउंड लेंथ की सेंटर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर बैक आर्म राउंड की गोलाई देंगे इस तरह से। इस सेंटर मार्किंग से 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म राउंड के लिए मार्क करेंगे। इस मार्किंग को मिलाते हुए फ्रंट आर्म राउंड की गोलाई देंगे इस तरह से। अब बाहर वाली मार्किंग पर इसे कट कर दें। अब फ्रंट आर्म राउंड की गोलाई देने के लिए बीच वाले पल्ले को साइड में कर दें। अब इसे फिर से फोल्ड करके फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग कर दें। अब इस फ्रंट पैनल के ऊपर फ्रंट नेक के लिए मार्क करेंगे। नेक विड्थ लेंगे यहाँ पर 3 इंच। नेक लेंथ ली है मैंने 6.5 इंच। अब यहाँ पर राउंड वी नेक ड्रॉ करके इसे कट कर दें। फ्रंट नेक की कटिंग के बाद बैक नेक की कटिंग करेंगे। नेक विड्थ लेंगे 3 इंच। नेक लेंथ मैंने ली है 4 इंच। यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ करके इसे कट कर दें। तो कॉटन लाइनिंग के ऊपर हमने अपर पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इन दोनों पैनल्स को हम मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। तो फैब्रिक को सीधा रखें, इसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लें। इसे पिन के साथ सिक्योर करने के बाद बिल्कुल लाइनिंग फैब्रिक के साथ इसे कट करें। फ्रंट पैनल हमने कट कर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही बैक पैनल को भी कट कर लें। दोनों पैनल्स की कटिंग के बाद ये जो बैक पैनल है यहाँ पर हम 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए नेक पर स्टिच करेंगे। इसी तरह से फ्रंट नेक के ऊपर भी यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे।
स्टिच करने के बाद स्टिच के साथ साथ छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे जिससे नेक पर अच्छे से फिनिशिंग आएगी। अब दोनों पैनल्स को पलट के सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद दोनों नेकलाइन के ऊपर अच्छे से आयरन करें। फोल्डिंग के बाद लाइनिंग को फैब्रिक के साथ सिक्योर करने के लिए यहाँ पर आप साइड स्टिचिंग कर सकते हैं या फिर इस तरह से फैब्रिक ग्लू की मदद से फैब्रिक को लाइनिंग के साथ सिक्योर करें। ग्लू लगाने के बाद इस पर हल्का हल्का आयरन करें। इस तरह से दोनों पैनल्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब फ्रंट पैनल के ऊपर हम लेस को अटैच करेंगे। तो लेस की विड्थ काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए इसे मैंने कट करके यूज़ किया है। तो जिस साइड से लेस को मैंने कट किया है उसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पर स्टिच कर देंगे। अब फ्रंट पैनल के ऊपर इस तरह से सेंटर मार्किंग करनी है। लेस को हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब शोल्डर लाइन से शुरू करते हुए नेक के बिल्कुल साथ साथ यहाँ पर हम इस तरह से लेस को अटैच करेंगे और दूसरी तरफ भी शोल्डर लाइन से बॉटम तक लेस को अटैच करेंगे। और जब आप नेक की गोलाई पर लेस को अटैच करेंगे तो इस तरह से 2-3 छोटे छोटे प्लेट्स आपको बनाने हैं जिससे जो लेस है बिल्कुल अच्छे से नेक के ऊपर सेट हो जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ भी लेस को अटैच कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक नेक हमने रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हम कलियों की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 16 कलियों की अनारकली बनाने वाली हैं। कलियाँ कट करने का सबसे आसान तरीका है कि एक कली को आप पेपर के ऊपर कट करें, फिर पेपर की मदद से मेन फैब्रिक के ऊपर सभी कलियों की कटिंग कर लें। इसके लिए पेपर को इस तरह से डबल फोल्ड कर लें। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपकी कमर का साइज़ है, इस तरह से गोलाई में जो भी आपकी कमर का साइज़ है उसे आपने मेजर कर लेना है। जैसे मेरी कमर का साइज़ है 32 इंच। अब जो भी आपकी कमर का साइज़ है और जितनी कलियां आपने रेडी करनी है, अपनी कमर के साइज़ के साथ नंबर ऑफ़ कली को डिवाइड कर दें। यानी 32 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो मेरा साइज़ आएगा कली का 2 इंच। उसमें 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन का ऐड करेंगे तो होगा 3 इंच। अब हम डबल में कली को कट करेंगे तो 3 का हाफ करेंगे तो आएगा 1.5 इंच। अब यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर से कली का साइज़ यहाँ से हम लेंगे। आपको चाहे कितनी भी कलियाँ रेडी करनी है, इसी तरह से आपने अपनी कली का साइज़ निकालना है। अब कली की लेंथ लेंगे। इसके लिए अपर पार्ट का 15 इंच निकालने के बाद जो भी आपकी कुर्ती की रेडी लेंथ है उसे मार्क कर लें। मेरी कुर्ती की लेंथ होगी 48 इंच। रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करेंगे फोल्डिंग और स्टिचिंग मार्जिन के लिए। 50 इंच पर मार्किंग आएगी। अब बॉटम साइड से कली का साइज़ कितना लेना है, तो बॉटम साइड से कली का साइज़ आप 10, 11 या 12 इंच का रख सकते हैं। तो मुझे बॉटम का साइज़ 11 इंच रखना है। 11 का हाफ़ करेंगे क्योंकि डबल में हम इसे कट करने वाले हैं। 11 का हाफ़ होगा 5.5 इंच। अब स्केल की मदद से बॉटम मार्किंग को अपर मार्किंग के साथ इस तरह से तिरछा जोड़ें। अब इस मार्किंग से इसे कट कर देंगे। तो कली की कटिंग होने के बाद इसे ओपन करेंगे तो ऊपर वाली साइड से जो कली का मेरा साइज़ था वो था 3 इंच। इस तरह से ये देखिए। और बॉटम से जैसे कि मैंने आपको बताया था 11 इंच पर मैंने इसे कट किया था। अब इस पेपर को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए सभी कलियों की हम कटिंग करेंगे। तो जो मेरे पास बाकी का फैब्रिक था उसे हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। दुपट्टा निकालने के बाद जैसे कि बताया था 3.5 मीटर का फैब्रिक था। ये देखिए, मैं आपको पूरा मेजर करके बता रही हूँ। और इसी में से हम स्लीव और कलियों की कटिंग करेंगे। तो जितनी भी फैब्रिक की विड्थ है इसी में से हमने कलियां निकालनी है। पेपर कटिंग को इस तरह से फैब्रिक के ऊपर अच्छे से सेट करें। अब इसे पिन के साथ सिक्योर करने के बाद पेपर के साथ साथ कलियों की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए 2 कलियां हमने कट की है। अब पेपर को इस तरह से फ्लिप करते हुए ऑपोजिट साइड पर लेके जाएं। अब यहाँ से फिर से 2 कलियां और कट करेंगे। तो इसी तरह से पेपर को फ्लिप करते हुए सभी कलियों की कटिंग कर लें। आप चाहे तो एक साथ कपड़े की फोल्डिंग करके भी सभी कलियों की कटिंग कर सकते हैं, पर उसमें कपड़ा थोड़ा सा वेस्ट जाता है, तो कपड़ा मुझे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरह से मैंने टोटल 16 कलियों की कटिंग कर ली है। 8 कलियाँ आगे के पैनल के लिए और 8 कलियाँ बैक पैनल के लिए। अब 8 कलियों को हम इस तरह से एक साथ जोड़ेंगे। और ध्यान रखें, जब भी कलियों को स्टिच करें कमर वाली साइड से नीचे की तरफ स्टिच लगाते हुए इन कलियों को अटैच करना है।
स्टिचिंग के बाद बॉटम साइड से अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे गुलाई में कट कर दें इस तरह से। तो बैक पैनल के लिए 8 कलियों को हमने पहले अटैच किया है। अब फ्रंट पैनल क्योंकि स्लिट के साथ हम रेडी करेंगे तो 4 कलियों को आप इस तरह से अलग अलग अटैच कर लें। और यहाँ पर भी ध्यान रखें, ऊपर वाली साइड से स्टिच करना शुरू करें और नीचे की तरफ स्टिच को लगाते जाएं, जिससे एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की तरफ रहेगा। तो दोनों साइड की हमने इस तरह से 4-4 कलियों को जोड़ लिया है। अब जो लेस हमने नेक लाइन के ऊपर अटैच करी थी उसे फ्रंट स्लिट के ऊपर भी अटैच करेंगे। इसके लिए फ्रंट स्लिट को इस तरह से सिंगल फोल्ड करते हुए बिल्कुल एंड तक लेस को अटैच कर दे। दोनों पैनल्स के ऊपर हम इसी तरह से लेस को अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पैनल बिल्कुल रेडी है। अब इसके साथ हम अपर पार्ट को अटैच करेंगे। अपर पार्ट को अटैच करते हुए ध्यान रखें लेस के साथ लेस बिल्कुल मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों लेस को आप मैच करते हुए पहले ही इसे पिन अप कर लें। अब यहाँ पर 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए यहाँ पर अपर पार्ट को अटैच कर देंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर करने वाली हूँ कि इसके बॉटम पर भी मैं अभी लाइनिंग अटैच करूँगी। तो पूरी कुर्ती रेडी होने के बाद इसके बॉटम पर हम लाइनिंग अटैच करना सीखेंगे। तो एक ही वीडियो में मैंने दोनों तरह से इस कुर्ती को बनाना सिखाया है। अब बैक पैनल के साथ भी अपर पार्ट को स्टिच करते हुए यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो दोनों पैनल्स अटैच होने के बाद बैक पैनल के ऊपर फ्रंट पैनल को इस तरह से उल्टा रखेंगे। अब दोनों शोल्डर को मिलाते हुए यहाँ पर शोल्डर स्टिचिंग कर देंगे। शोल्डर स्टिचिंग के बाद कुर्ती के सेंटर को ध्यान में रखते हुए चेस्ट मार्किंग करेंगे। इसी तरह से कुर्ती के सेंटर को ध्यान में रखते हुए वेस्ट लाइन के ऊपर भी जो भी आपका वेस्ट मेजरमेंट है उसकी मार्किंग करें। चेस्ट लाइन से लेके वेस्ट लाइन तक हम इस पर फिटिंग देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 1 इंच का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल एंड तक स्टिच कर देंगे। साइड फिटिंग लगने के बाद बॉटम साइड पर हमें डबल फोल्ड करते हुए पूरे घेरे की स्टिचिंग कर देनी है। बॉटम पर आप चाहे तो यहाँ पर लेस भी अटैच कर सकते हैं। साइड फिटिंग लगने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ स्लीव मैंने किस तरह से इसकी रेडी की है। तो कलियाँ कट करने के बाद साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ये इस तरह से 2 फोल्ड में मेरे पास कपड़ा बचा था। अब इस डबल फोल्डेड फैब्रिक पर यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से आपके पास जो फैब्रिक रेडी होगा उस पर हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। अगर आपको सेंटर में इस तरह से जॉइंट नहीं देना है तो सेंटर में आप और भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेटेड स्लीव कट की है। फुल लेंथ थी 20 इंच जिसमें 7 इंच प्लस करते हुए मैंने स्लीव की कटिंग की है। अब स्लीव की जो एक्स्ट्रा लेंथ है उस फैब्रिक से यहाँ पर इस तरह से गैदरिंग्स रेडी होंगी। अब जैसे हम रेगुलर स्लीव बनाते हैं बॉटम से पहले डबल फोल्ड करेंगे और फिटिंग की सिलाई लगा के इस तरह से स्लीव को रेडी कर लें। स्लीव रेडी करने के बाद अब इसे कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। कुर्ती को हमने उल्टा रखा है और स्लीव को सीधा। अब जब भी पहली स्लीव को अटैच करें तो फ्रंट आर्म राउंड को ज़रूर चेक कर लें। फ्रंट आर्म राउंड चेक करने के बाद स्लीव को आर्म राउंड के बीच में इस तरह से सेट कर लें। अब यहाँ पर 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए यहाँ पर स्लीव को अटैच कर दें। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी स्लीव को अटैच करें। और अगर आपको इसके बॉटम पर लाइनिंग नहीं अटैच करनी तो यहाँ पर आपकी फ्रंट ओपन अनारकली कुर्ती बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको इसके साथ लाइनिंग भी अटैच करनी है तो कुर्ती को पहले इसी तरह से पूरा तैयार कर ले, उसके बाद इस पर हम लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो लाइनिंग अटैच करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर बॉटम की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने कॉटन लाइनिंग ली है 2 मीटर। यहाँ पर मैंने जॉइंट दिया है क्योंकि मेरे पास 2 पीसेस में ये लाइनिंग थी। लाइनिंग को हमें डबल फोल्ड करके रखना है। डबल फोल्ड के बाद इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। इस तरह से बिल्कुल बराबर फोल्ड करने के बाद ये मेरी तरफ ओपन वाली साइड है, यहाँ पर बंद वाली साइड है। यहाँ पर हम कमर के लिए मार्क करेंगे। इसके लिए जो भी आपकी गुलाई में कमर का साइज़ है उसका चौथा भाग लेंगे। जैसे मेरी कमर का साइज़ है 32, उसका चौथा भाग होगा 8 इंच। अब जहाँ पर हमारा 8 इंच आएगा वहाँ पर हम दोनों कॉर्नर पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब इन दोनों मार्किंग के बीच में इस तरह से हल्का सा राउंड देते हुए जोड़ेंगे। अब यहाँ से इसे कट कर दें। तो कटिंग के बाद जब आप इसे दोबारा से मेजर करेंगे तो यहाँ पर 1 इंच इसमें प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं किया है। अब जितनी आपको लेंथ कट करनी है उसकी मार्किंग लेंगे। कुर्ती की लेंथ से लाइनिंग लेंथ को मैंने 4 से 5 इंच छोटा कट किया है।
जो 29 इंच पर लेंथ कट करनी है और फैब्रिक की जो फोल्डिंग है वो भी 29 इंच पर ही आ रही है, इसलिए मुझे यहाँ पर जॉइंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ज़्यादा लेंथ कट करनी है या आपकी लाइनिंग की विड्थ कम है तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा डबल फोल्ड में फैब्रिक होगा यहाँ पर उसे इस तरह से फोल्ड करके फिर लेंथ के लिए मार्किंग करें ताकि जॉइंट भी साथ ही कट हो जाए। तो मैंने लेंथ कम ही रखी है इसलिए जॉइंट यहाँ पर नहीं आया है, आप जॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। तो 29 पर इस तरह से पूरे राउंड में हम टेप को घुमाते हुए मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर दें। तो कटिंग के बाद इसे पहले स्टिच करके रेडी करेंगे। तो कटिंग के बाद जब इसे इस तरह से ओपन करेंगे, एक बंद वाली साइड आएगी और एक ओपन वाली साइड होगी। और जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए दोनों स्लिट की फोल्डिंग कर दें। दोनों स्लिट फोल्ड करने के बाद बॉटम साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए गुलाई में स्टिच लगा के इसे रेडी कर दें। अब इस लाइनिंग को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। अब स्लिट के साथ स्लिट को मिलाते हुए यहाँ पर हमें इसे अटैच करना शुरू करेंगे। कुर्ती के अपर और लोअर पार्ट को अटैच करते हुए जो 1/2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन हमने लिया था, बस उसी मार्जिन के साथ साथ इस लाइनिंग को हम अटैच करेंगे। इस तरह से कमर के साथ पूरे गुलाई में इस लाइनिंग को हमें अटैच करना है। इसके लिए लाइनिंग को स्लिट के बिल्कुल सामने इस तरह से रखते हुए यहाँ पर अटैच करना शुरू करेंगे। और जो एक्स्ट्रा लाइनिंग होगी उस पर इस तरह से हमें छोटे छोटे प्लेट्स बनाते जाना है। और कुर्ती के इनर पार्ट में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी स्टिच को इस तरह से रिमूव कर देंगे। फिर अपर पार्ट और लोअर पार्ट को दोनों को इस तरह से साइड में करते हुए लाइनिंग को यहाँ पर अटैच करें। और इस कुर्ती के बॉटम पर मैंने क्रेप फैब्रिक के साथ सर्कुलर प्लाजो रेडी किया है, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग वीडियो कुछ ही दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जब वीडियो अपलोड होगा उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, तो लिंक पर क्लिक करके आप सर्कुलर प्लाजो की वीडियो भी देख सकते हैं। तो कमर के साथ लाइनिंग को हमने अटैच कर दिया है। देखिए जब लाइनिंग को हम इस तरह से सीधा करेंगे कोई भी स्टिचिंग मार्जिन आपको दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लाइनिंग अटैच होगी। अब लाइनिंग स्लिट को कुर्ती स्लिट के साथ आप चाहे तो इस तरह से स्टिच लगा के अटैच कर दें या फिर इसी तरह से भी आप इसे लूज छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टिच लगा के दोनों साइड से इन स्लिट को अटैच कर दिया है। अब दुपट्टे के लिए 2 मीटर का जो फैब्रिक हमने अलग किया था जिसकी विड्थ थी 44 इंच, उसमें से मैंने 27 इंच की विड्थ रखी है। बाकी की विड्थ को हमने कट करके उस फैब्रिक को हमने छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हुए दुपट्टे के दोनों एजेस पर अटैच कर दिया है। आपको दुपट्टे के लिए 1.5 मीटर फैब्रिक ही कट करना है क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, इसकी लेंथ को मैंने कम किया। और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, जहाँ आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कुर्ती का फाइनल लुक है और इस सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो कुछ ही दिनों में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।